अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है मेरे चैलेंज का तीसरा दिन, जिसमें मैं तैयारी कर रही हूँ DSSB की। मेनली तैयारी, अब मेरा पूरा फोकस जो है वो इसी पर है और 75 दिन का मैंने चैलेंज लिया है। अभी बज रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था शायद, और मैं उठ गई हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटा तो सो ही रहा है और बस पढ़ने बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स कर रही हूँ, और क्योंकि वही सब्जेक्ट करने चाहिए शुरू में जो इसमें आपको इंटरेस्ट हो। और सुस्ती वाला टाइम भी होता है, नींद भी आ रही थी मुझे बहुत तेज़ इस टाइम पर, क्योंकि मैं रात में उठकर बहुत कम पढ़ रही हूँ। पहले जब शादी से पहले मेरा ये था कि बस मैं रात में पढ़ती रहती थी और फिर सुबह को आराम से उठ जाती थी 10 बजे 11 बजे, कोई मसला नहीं था। और अभी तो ऐसा है कि नींद ही मुझे बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि जब भी नींद आती है तभी मुझे अबू बकर उठा देते हैं, फीड करते हैं, तो इस वजह से मुझे फिर आँख खुल जाती है, तो फिर टाइम लग जाता है सोने में। और जब वो सोऊंगी 2-3 बजे तो फिर उठने में सुबह को बहुत मजबूरी वाला काम हो जाता है। इस वजह से नमाज के बाद मुझे फिर सोना पड़ता है। ना चाहते हुए भी मुझे नींद इतनी आती है कि सोचती हूँ कि अगर मैं सोई नहीं तो मेरी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी, क्योंकि सिर्फ 3-4 घंटे की नींद पर मैं कैसे काम कर सकती हूँ पूरे दिन का, या कैसे भी दिन में भी बहुत बहुत रेयरली होता है मेरे लिए सोना या आराम करना। तो बस मैं यहाँ पर मैथ्स करने बैठ गई थी फटाफट से, और करती जा रही थी। बीच में जो क्वेश्चंस थे ना, तो उनमें मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही थी स्पीड को लेकर, क्योंकि मेरी ना कैलकुलेशन तो ठीक है, सब ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाते हैं, मगर क्या हुआ फिर मुझे स्पीड बनानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और पता ये क्या हुआ, मैंने लैंप ना ये मीशो से मंगाया था, और जब ये मैंने चार्ज किया फुल चार्ज करने के बाद ना, सिर्फ ये पौन घंटा ही चल पाया। पौन घंटे के बाद ना इसकी ना मतलब ये देखिए रोशनी कितनी मतलब स्लो हो गई थी। तो बस मैंने इसे ना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा पावर भी है, चश्मा लगा हुआ है, तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी थी। ये फुल जो है वो इतनी है, वो भी मतलब क्लियर मुझे नहीं हो रहा था, बहुत आंखों पे ज़ोर पड़ रहा था। तो उस टाइम 4:30 बज चुके थे, 4:30, हाँ। तो मैंने बस बंद कर दिया था और अजान का वेट करने लगी थी। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, मैं आराम करने लगी, और अजान का वेट करते करते ना मेरी आंख लग गई, मगर फिर भी मुझे नमाज़ मिल गई थी, नमाज़ मैंने पढ़ी। इतने मैंने ये लैंप भी चार्ज करने के लिए रख दिया था, और थोड़ा मैंने चार्ज किया, मगर फिर भी इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने रिटर्न डाल दिया। अच्छा हो मैंने ये पहले ही इसका चेकअप कर लिया, वरना मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ कोई भी पार्सल वगैरह ओपन करने में भी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पर मेरा हो गया था ये स्टडी सेशन पूरा कंप्लीट, और नाश्ता बनाने की बारी आ चुकी थी। तो मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले बनाई चाय, और पराठा मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए, और मैंने तो रोटी खाई थी, क्योंकि मैं आजकल रोटी खा रही हूँ। और ना फिर मैंने यखनी रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि बस जल्दी से ये काम हो जाएगा मेरा, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। यहाँ पर 9:45 बज चुके थे, और सारा काम भी बाकी का हो ही चुका था, साफ़ सफाई वगैरह। बस अबू बकर रह गए थे, वो अभी गए हुए थे अपने पापा के साथ, दुकान की तरफ को चले गए थे वो। तो फिर इतने आएंगे, इतने मैंने सोचा पढ़ने बैठ जाती हूँ। और हमेशा की तरह मैंने साइकोलॉजी से ही शुरू किया, जो मेरे NIOS चल रहा है उसका मैंने रिवीज़न किया पहले। और हमेशा की तरह इसमें मैंने सोचा हुआ है कि हाँ रिवीज़न पर ही फोकस करूँगी। मुझे रिवीज़न करना अच्छा तो नहीं लगता, मगर हाँ करना पड़ेगा। जो मैं कल पढ़ा था तो वो मैं आज रिवीज़न कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं नया टॉपिक उठाऊँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिवीज़न करना ही करना है हर सब्जेक्ट का रोज़। इस वजह से मैं सबसे पहले यही पढ़ी थी, तो मैंने इसी का रिवीज़न किया। जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया, ज़्यादा फैलाव मैंने नहीं रखा है इस बार, बहुत बारीकी से। बस की पॉइंट्स को बनाने का यही फ़ायदा होता है कि एक पेज में 1.5 पेज में पूरी यूनिट कवर हो जाती है। तो बस मेरा रिवीज़न भी हो गया था, और जो मेरा नया टॉपिक था वो मैं पढ़ने वाली थी, और कुछ टॉपिक्स के मुझे PYQs भी लगाने थे। और इधर इस आदमी की मखौल मस्ती देखो, इसने तो इतने मज़े कर रखे हैं ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। कहाँ जाना मम्मा? पेन दे दूँ? लो पेन, इस पे ना चलाइयो। और बस ऐसे ही 1:15 बज चुका था, और फिर मैंने सोचा बस जल्दी से खाना बना लिया जाए। यखनी हो चुकी थी, और मैंने जल्दी की वजह से उसी कुकर में, यखनी वाले में पहले यखनी साइड करी, और उसी कुकर में ना बिरयानी के लिए सारी चीज़ें चढ़ा दी। आज मैं यखनी बिरयानी बनाने वाली थी, और साथ में मैंने बनाए थे कबाब जो फ्रीज़ किए हुए थे, बस उनको मैंने अंडे में मिलाकर और फ्राई कर लिया था। और ये बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी। अबू बकर को भी काफ़ी शौक है बिरयानी का, इसने मुझे कल ही बताया, उसी के कहने पे मैंने बिरयानी बनाई थी। मैंने उसको पूछा क्या बनाऊँ आज, ऐसी नॉर्मल मैंने ऐसी रैंडमली जैसे कह देते हैं क्या बनाऊँ आज, तो ये बोलते हैं यानी यानी। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, तो पता चला बिरयानी।
और अब सीधा आ जाती है डिनर की बारी। बीच में पढ़ाई जब की या कोई भी काम किया मैंने तो कैमरा लगाया था, तो अबू बकर ने ना कैमरा बंद कर दिया, मुझे पता नहीं चला। सो डिनर में बना रही थी आलू की कतलियाँ, और थोड़ी सी बनाई थी, और जिससे कि बस कल को भी हो जाए दोपहर में। और आटा वगैरह गूंद के रख दिया है मैंने अब। सो फ्रेंड्स, अभी ना हम लोग खेल रहे हैं अबू के साथ, और पढ़ाई इन्होंने मेरी बंद करवा दी है। मैंने कैमरा लगाया भी था तो इसने बंद कर दिया, मुझे पता नहीं चला कि इसने बंद कर दिया। खैर, आज का टारगेट हो चुका है पूरा, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत और पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं बार बार यही बताती रहती हूँ तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि तबीयत वाकई मेरी ठीक नहीं है गाइस। फीवर का पता नहीं क्या हो रहा है यार, फीवर हो रहा है, फिर सही हो जाता थोड़ी देर बाद। दवाई की मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, और फिर होता है तो दिल करता है बस दवाई खा लो, जल्दी से ठीक हो जाओगे। अब मैं डिनर बना रही हूँ। दोपहर तो बिरयानी बनाई थी, आप सबने देखा ही होगा, और थोड़ी बिरयानी रखी है। और मैंने ना इसलिए ज़्यादातर करके बनाई है सब्ज़ी। अभी आलू की कतलियाँ मैंने बनाई हैं, जिससे कि मैं कल दोपहर में सिर्फ रोटी बना सकूँ, और जो कल का मेरा कुकिंग का टाइम है वो बच जाएगा। देख रहे हैं विनोद कैसे कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। हम वही लड़की है जो ये क्या बना लिया, कल का खाना कौन खाता है, फ्रिज में खाना इकट्ठा करके कौन रखता है। और आज हाँ, सबको अकल आ जाती है भाई, माँ बन के बहू बन के सबको अकल आ जाती है। बेटियों जितनी भी हो ना घर पे, मेरी बहनें भी, मैं कह रही हूँ नशा बुरी सुन लो, पता चलेगा पता चलेगा। खैर, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी अगर मैनेजमेंट बिठाना हो तो मैं ऐसा कर लेती हूँ, जैसे कहीं जाना वाना हो। अभी तो फ़िलहाल पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर है, वो प्रेशर मैंने ख़ुद से अपने ऊपर अपने आप मुसल्लत किया है। और हमारे जो जिठानी के बच्चे हैं वो भी मुझे ये कह रहे हैं, क्यों पढ़ रही हो भाई, क्यों पढ़ रही हो। एक हम हैं, वो 6th क्लास में है, इंशा, वो ये कह रही कि क्यों पढ़ रही हो, क्या आफत आ गई पढ़ने की, पढ़ तो ली, क्या आफत आ गई। मैंने कहा पढ़ लो, क्या करें और घर में। मतलब 2023 के बाद, शादी के बाद ना मैंने एक पेपर दिया था बस। उसके बाद अबू बकर जब से हुए हैं ना, मैंने मतलब डिलीवरी से 2-3 दिन तक पहले तक भी ना मैं पढ़ रही थी, हिंदी पढ़ रही थी मैं, तब भी मेरे पास नोट्स हैं वर्णमाला के। तो मतलब ऐसा है, चलता रहता है कुछ ना कुछ। और जब तक पढ़ाई ना करो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ करा ही नहीं हमने। तो शौक़ होता है ना, उस तरीके का कुछ शौक़ सा है। खैर, पढ़ते रहो, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो मत पढ़ो, खेलते रहो। सो गाइज़, अभी रोटी बनाऊंगी बस, वो भी 2, क्योंकि बिरयानी भी रखी है ना, तो मैं रोटी खा लूँगी, हस्बैंड बिरयानी और अबू बकर बिरयानी खा लेंगे। तो चलिए, अब हम व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग के साथ, न्यू दिन के साथ और नए टारगेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। वायरल चल रहा है बच्चों में भी और बड़ों में भी, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर दिल करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रेशर है नहीं। और बस, अल्लाह हाफ़िज़।